कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को निरंतर बनाए रखें और आगे बढ़ते रहे। आज का टॉपिक है फोटोप्रोडिज्म। क्या है? फोटोप्रोडिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति कालिता। प्रदीप्ति कालिता। फोटोप्रोडिज्म टर्म किसने दिया था? टर्म दिया था गार्नर एलार्ड ने। किसने? गार्नर एंड एलार्ड ने 1920 के अंतर्गत दिया था। 1920 के अंतर्गत दिया था। फोटोप्रोडिज्म टर्म किसने दिया था? गार्नर एलार्ड ने। इसका मतलब होता है कि पुष्पन के समय प्रकाश की अवधि का प्रभाव। इसके अंतर्गत इनको 4 भागों में बांटा गया। जैसे एक तो होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट प्लांट, चौथा होता है डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और इंटरमीडिएट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इसको बोलते हैं हिंदी में लघु दिवस प्रभावी पौधे। और लॉन्ग डे प्लांट को बोलते हैं दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे, और इंटरमीडिएट को बोलते हैं मध्यवर्ती दिवस प्रभावी पौधे, और डे न्यूट्रल को बोलते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे। इसके अंतर्गत पुष्पन पे, इसके अंतर्गत शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस इंटरमीडिएट प्लांट के अंतर्गत 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या? पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार वापस देखते हैं। शॉर्ट डे प्लांट, इसके अंतर्गत 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इंटरमीडिएट डे प्लांट के अंतर्गत 13 घंटे की आवश्यकता होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट के अंतर्गत पुष्पन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपको एग्जिट टाइम पूछे, इसके अंतर्गत 10 आवर्स और इसके अंतर्गत 14 आवर्स, इसके अंतर्गत 13 घंटे, इसका एग्जाम्पल याद रखना। ओनली फॉर इसके अंतर्गत एक फसल आती है, वो कौन सी है? गन्ना को शुगर केन बोलते हैं। क्या? शुगर केन। इसके अंतर्गत 2n होते हैं 18 यानी 80 गुणसूत्र होते हैं। अब एक के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें आती है। क्या? खरीफ की फसलें। सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत खरीफ की फसलें आती है। खरीफ में जैसे चावल के बाद बाजरा, ज्वार, इसके बाद मूंगफली, उड़द, मूंग और तिल, सोयाबीन आदि। शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत खरीफ की फसलें चावल, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन आदि। इसके बाद लॉन्ग डे प्लांट यानी दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे। इसके अंतर्गत रबी की फसलें आती है। लॉन्ग डे प्लांट, इसके अंतर्गत रबी की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चना,
गेहूं, जौ, चना। इसके बाद गोभी वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी। इसके अलावा मूली, गाजर आदि इसके अंतर्गत। जैसे लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आएगी रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना, गोभी वर्गीय, फूल गोभी, पत्ता गोभी। उसके बाद मूली, गाजर। इसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल ओनली फॉर क्या है? गन्ना। और चौथे नंबर पे डे न्यूट्रल प्लांट। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास। इसकी क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है नाती के बाड़े की ट्रिक। क्या है? नाती के बाड़े की ट्रिक। हमारे गांव में क्या नाती का बाड़ा है। क्या है? नाती का बाड़ा है। नाती के बाड़े में नाती सब्जी का ठेला लगाती है। क्या? सब्जी का ठेला लगाती है। उसके पास सब्जी कौन कौन सी मिलती है? जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, भिंडी। इसके अलावा राजमा, लौकी और कुकर बीट्स के अंदर लौकी, कद्दू, तरबूज, टिंडा, तरबूज। और उसके पास ओनली फॉर 2 ही फ्रूट होते हैं, जैसे अमरूद, पपीता। और वो अमरूद पपीता कसम खिला के देती है। क्या? कसम खिला के देती है। और इसकी ट्रिक है, जैसे दिन में मिर्च टब में लो। क्या? दिन में मिर्च टब में लो, राज कुकुट चौलाई पे करो कसम खा के। क्या? राज कुकुट चौलाई पे कसम खा के करो। सो ये ट्रिक देखो एक बार। जैसे दिन में मिर्च टब में लो राज कुकुट चौलाई पर करो। राज कुकुट चौलाई पे करो। और अमरूद पपीता कसम खा के लो। अमरूद पपीता कसम खा के लो। जैसे दिन में मिर्च टब में लो, राज कुकुट चौलाई पे करो। और अमरूद पपीता कसम खा के लो। जैसे दिन यानी तो डे न्यूट्रल प्लांट। क्या? दिन यानी तो डे न्यूट्रल प्लांट। इसके बाद मिर्च हो जाएगा टब यानी टमाटर। और बैंगन में यदि मिर्च भूल जाए तो मैं का मतलब मिर्च। लो यानी लोबिया को चौलाई भी बोलते। क्या? राज यानी राजमा। और कुकर बीट्स के अंतर्गत लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा ये सब आएंगे। क्या? लौकी के अंदर कुकर बीट्स के अंतर्गत ये लौकी, कद्दू, खीरा ये आएंगे। चौलाई। इसके बाद अमरूद का अमरूद हो जाएगा और पपीता का पपीता हो जाएगा। कसम को याद रखना। क से कपास और स से सूरजमुखी। मैं से मक्का। एक तो सूरजमुखी के स्टार लगा लो, एक कपास और इसके बाद अमरूद पपीता और राजमा 2020 के अंतर्गत प्री पीजी के अंदर पूछा गया था। क्या? प्री पीजी के अंदर पूछा गया था राजमा। इसके बाद
मिर्च टमाटर। इसका एक एग्जाम्पल और है, भिंडी। भिंडी भी याद रखना, भिंडी भी इसके अंतर्गत आती है। सो नाती के बाड़े की ट्रिक यह है कि दिन में मिर्च टब में लो, राजकुकुट चौलाई पे करो। दिन में मिर्च टब में लो, राजकुकुट चौलाई पे करो। और फल, ओनली फल मिलते हैं उसके पास, पपीता अमरूद। पपीता अमरूद कसम खा के लो, पपीता अमरूद कसम खा के लो। सो इसके पास क्या है कि ये पॉलीथीन नहीं है, इसलिए वो टब में देती है। क्या? टब में देती है। सो आपको अगर यदि यह ट्रिक अच्छा लगे तो ट्रिक अपनाए, और यदि कहानी के रूप में याद करना चाहे तो कर सकते हो, और ऐसे नहीं हो तो रट्टा मार सकते हो। इसका